इस कलयुग में इंसान अजीबोगरीब जिंदगी जी रहे हैं। जो कार्य करना चाहिए वो बहुत पीछे छूट गया, और जो नहीं करना चाहिए उसमें आज के इंसान बहुत आगे निकल रहे हैं। शुरुआत अगर नशे से करें कि नशा हर धर्म में, हर मजहब में मना है, लेकिन आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब नशे में लिप्त हैं। बच्चे हैं वो जिनको अच्छे संस्कार दिए गए, बच्चे हैं वो जो सत्संग सुनते हैं, और बच्चे हैं वो जो राम से प्यार करते हैं। अन्यथा नशे में डूब के आज का यूथ, आज के नौजवान बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। क्या धर्मों ने शिक्षा नहीं दी? क्या मजहब में नहीं सिखाया गया कि नशा नहीं करना चाहिए? हर धर्म में शिक्षा दी गई, हर धर्म में सिखाया गया, लेकिन आज का इंसान है कि धर्म का पहनावा तो पहनता है, लेकिन धर्म के अनुसार चलता कोई कोई है। आपको धर्मों की बात सुनाते हैं, फिर आप तय करना आप क्या हैं और धर्म क्या है। हम सभी धर्मों को मानते हैं और ईश्वर की कृपा से सभी धर्मों को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म में शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुंदर मंथन हुआ तो उसमें से बहुत साजो सामान निकला संसार के कल्याण के लिए, समाज भलाई के लिए, लेकिन उसमें से शराब निकली और भी बहुत सारे नशे निकले। तो बाकी जितना भी अच्छा साजो सामान निकला, मनुष्य, देव, गंधर्व सब ले गए, लेकिन जितने नशे निकले सब राक्षसों ने खाए पिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है नशा ना करो, वरना आपके राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके घर से प्यार पंख लगा के उड़ जाएगा, ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, द्वेष द्वेष होगा, शरीर में बेचैनी होगी, बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, बात बात पे तुनक मिजाज, गुस्सैल हो जाएंगे आप। और इस नशे में घर, यानी जिस घर में रहते हो और शरीर जिसमें आत्मा रहती है, दोनों घर ही नरक का नमूना बन जाएंगे। इसलिए हे हिंदू धर्म के लोगों, ये राक्षसी पीना, राक्षसी खाना, नशा कभी ना खाओ पियो। यही बात अलग अलग धर्मों में बताई गई है। भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया, लेकिन मीनिंग्स मतलब वही रहा। हमारे सिख धर्म में साफ लिखा है,
पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम उतर जाता है और शाम का सुबह उतर जाता है। ये नशे गंदगी भरे हैं। अरे नशा करना है तो राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, जरूर होगा। और यही बात हमारे इस्लाम धर्म में लिखा, शर प्लस आब, उर्दू फारसी में शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी और दोजक में जलोगे। और यही इंग्लिश फकीर कहते हैं, वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो भाषा अलग अलग है, कहने का अंदाज भी थोड़ा अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग्स, सबका मतलब एक ही है। नशा ना करो, नशा बर्बादी का घर है, नशा बर्बाद कर देता है। पर यह शिक्षा धर्मों में तो है, पर शिक्षा में नहीं। शिक्षा प्रणाली में भी अगर बचपन से ही बच्चे को यह शिक्षा दी जाए, नशे के बारे में समझाया जाए और जिस तरह पढ़ाई होती है, ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, काश डी फॉर ड्रग और नीचे लिखा जाए नरकों की नानी। तो हमें नहीं लगता बचपन में दी गई शिक्षा आज बच्चे के दिलो दिमाग में नहीं बैठेगी, 100% बैठेगी। ड्रग के नाम से वो डरेगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसको शामिल करके इसकी स्टोरी होनी चाहिए। बड़ी क्लासों में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ये शेक्सपियर की है जी, फलां की है जी, फलां की है जी। हमारे ऋषियों मुनियों की क्यों नहीं है? क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों नहीं ये पढ़ाई होती कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से नशे निकले थे, राक्षसों ने पिए और जो पिएगा उसका ये हशर होगा। अच्छे से जम के कोई स्टोरी राइटर इसको लिखे तो हो नहीं सकता नौजवान ना बदले। बाकी जो स्टोरीज हैं उनसे आप क्या साबित करना चाहते हैं? बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप क्या बना लेंगे देश का भविष्य? क्यों नहीं हमारी संस्कृति पढ़ाई जाए? क्यों ना बच्चों को जो शिक्षा दी जाए कि कुर्बानी क्या चीज होती है। कौन था दधीची? कम लोग जानते हैं। बहुत सारे और राइटर जो विदेशी हैं जिनका कोई तुकबंदी नहीं है, इतिहास में बड़ा कुछ सिखाया जाता है, जिंदगी में जो एक पैसा भी काम नहीं आता। काश सिखाया जाए कि दधीची वो था जिसने जिंदा जी अपने प्राण त्याग दिए हड्डियों का शस्त्र बनाने के लिए, ताकि बुराई का खात्मा हो सके। बच्चों के अंदर एक भावना पैदा हो, बच्चों के अंदर एक जागृति आए। क्यों नहीं ऐसा? इसमें तो सबका ही भला है। तो यह शिक्षा प्रणाली में जरूरी है इन चीजों को शामिल करना, तभी बच्चे ड्रग नशे से दूर हो पाएंगे। वरना आज घर घर की कहानी है कि बच्चे नशा करते हैं, बल्कि जो नहीं करते, करने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। यार इसको क्या आता है? इसको तो जीना ही नहीं आता समाज में, ये तो कुछ भी नहीं जानता,
इसको तो आज का कल्चर भी मालूम नहीं है। क्या ड्रग ही कल्चर है? क्या रिश्ते नातों के परकच्चे उड़ाना ही कल्चर है? अगर आपको यह लगता है, कभी यूरोप साइड में जाके देखिए, बच्चों की जगह उनकी गोद में कुत्ते बिल्लियां ज्यादा होती हैं। शादियां टूट रही हैं वहां, बच्चे है ही नहीं, और जो हैं उनको ये नहीं पता उनकी मम्मी कौन और पापा कौन, क्योंकि मम्मी ने 5-7 शादियां करवा रखी हैं, पापा ने 8-10 करवा रखी हैं, क्योंकि टूटती जा रही हैं तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। बेचारे माँ बाप के प्यार से महरूम हैं, वंचित हैं। बहुत जगह हमने खुद घूम के ऐसा देखा है। क्या आप वैसा बनना चाहते हैं? जी नहीं। हमारी संस्कृति गजब की है। जब हम छोटे हैं तो माँ बाप बेहद बेहद संभाल करते हैं हमारी, और जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो हमारा कर्तव्य है हम उनकी बेहद संभाल करें। ये ऋण है माँ बाप का जो बच्चों को चुकाना चाहिए। ये सिर्फ हमारी संस्कृति ही सिखाती है और कोई भी नहीं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब सुनने में आता है कि बच्चे ने मां को पीटा, बाप को पीटा। ठीक है, इंसान कुछ भी गलत बोल सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन आपके तो वो जन्मदाता हैं, किनारा कर जाइए। पर उनको मारना या उनको गलत कहना अपने आप को गाली देना है, क्योंकि आप भी तो उनका खून है। तो ये बहुत जरूरी है, हमारी संस्कृति की पढ़ाई हमारे बच्चों को आनी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए। कभी तो संन्यास आश्रम में आ जाओ, बचपन से लगते हो मरने तक गृहस्थ आश्रम ही चलता रहता है। बड़े बढ़िया आश्रम बने थे। 25 साल तक ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, संन्यास वानप्रस्थ आश्रम। यहां तो बल्कि 50 के बाद कहते हैं मजा ही अब आया, पता ही अब चला है, जेब काटी कैसे जाती है और पता भी नहीं चलता। छोड़ दो, 25 साल का बच्चा अगर हो गया उसको तजुर्बा दो, उसको पूरा सिखाओ। ये करते थे पहले लोग, अपने बच्चे को शुरू से ही प्रैक्टिकली लाइफ जीने की आदत डाल देते थे, डलवा देते थे। और 25 साल का होते होते बच्चे की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और वो अपने पैरों पे खड़ा होता था। मां बाप, हम नहीं कहते कि आप कुछ उनको सलाह ना दो, पर संन्यास का मतलब होता है कि आप उनके कंधों पे पूरा बोझ डाल दो कि ले बेटा, मेरे से जो बन पाया मैंने तेरे लिए कमाया, बनाया, सब कुछ किया, अब तू संभाल और इसको आगे लेके जा। पर एक बात याद रखिए, हाथ ना कटवा लेना, सब कुछ ही बच्चों को मत सौंप देना, अपना हिस्सा जरूर रखना। ये कलयुग है। कहीं सोचो गुरुजी ने बोला संन्यास ले लो, मैंने तो ले लिया, बाद में घर से लात मार के बाहर निकाल दें। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है ना, जिस युग की ये बातें हैं। तो जरूरी है अपना हिस्सा, बैंक अकाउंट या जो भी, वो आपके पास आपके नाम जमीन जायदाद का हिस्सा होना ही चाहिए। तो आपकी सेवा होगी और आप खुश रहेंगे, मेरी सेवा हो रही है। आजकल बैंक बैलेंस की सेवा होती है, जमीन जायदाद की सेवा होती है। आपका भरम बना रहेगा और जिंदगी बढ़िया मजे से गुजरेगी। और जरूरी है इन बातों पे अमल करना। पर आजकल तो उल्टा है सारा कुछ। लोग ज्यादा फंसते हैं घर गृहस्थ में। 50 के बाद संन्यास तो कोई कोई लेता होगा। हमने देखा कि भाई जो मानवता की सेवा में आगे आते हैं, आज 6 करोड़ में 70-80% नौजवान है। यानी नौजवान बीड़ा उठा रहे हैं समाज को बदलने का, और बुजुर्ग कहते ना अभी तो पता चला है जिंदगी का मजा कैसे लें। फंसे हुए बुरी तरह से। पर जो सेवा पर करने आते हैं, भला कर्म करते हैं, समय निकालते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद। कम से कम संन्यास आश्रम उन्होंने ले तो रखा है,
रहो घर में, रहो परिवार में, लेकिन दखल अंदाजी छोड़ दो। कई होते बिना वजह आवाजें मारते रहते। बच्चा काम धंधे को जाता है, पीछे से आवाज, किधर चला? कहता कुएं में छलांग मारने जा रहा हूं। मारोगे? बच्चे आजकल के बड़े अजीबो, कहना नहीं चाहिए उनको ऐसा, लेकिन नहीं मानते भाई, गुस्सैल है। तो आप पूछते क्यों, किधर चला किधर नहीं चला? ये क्या 4 पैरों पे चलने वाला है? यानी बचपन वाला तो नहीं है, बड़ा हो गया अब, जाने दो जिधर जा रहा है, काम कर रहा होगा। अगर आपसे सलाह लेता है तो जरूर दो, प्यार से अगर कहोगे तो वो सलाह भी लेगा, लेकिन बिना वजह टोका टिप्पणी, गलत चल रहा है तो प्यार से समझाओ कि बेटा नहीं चलना चाहिए। पर हमने जो देखा, 6 करोड़ में से यूथ ज्यादा जुड़ा है, बल्कि नौजवान अपने माँ बाप को सुधार रहे हैं कि पापा गलत मत चला करो, सही चलने लग जाओ, बहुत जिंदगी चल रही है, अब तो सुधर जाओ। यही है कलयुग। बेटियां माँ बाप को संभाल रही हैं, बेटियां माँ बाप का फायदा कर रही हैं, बेटे कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। कहां तो मां बाप को समझाना चाहिए और कहां बेटियां समझा रहे हैं। इसी का नाम तो कलयुग। तो ये नशा, ये ड्रग्स कोई भी लेता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, ये बर्बादी का घर है और कुछ भी नहीं। रोकिए, अपने घर में फैलने वाली इस कैंसर की बीमारी से बचिए। ये ऐसा कैंसर है जो एक को नहीं पूरे परिवार को निगल जाता है। ये ऐसा दैत्य है जो एक को नहीं पूरे परिवार को खत्म करने की सोचता है, जिसका नाम है ड्रग, नशा। एक भी घर में नशेड़ी हो, घर नरक बन जाता है, और अगर सारा परिवार हो तो महानरक। इसलिए साध संगत पूरे जोर शोर से जुटी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नशा छुड़वाती है, उनको लेके आती है, राम नाम से जोड़ती है। और कोशिश किया करो, जिसको आपने राम नाम से जोड़ा है, अच्छाई से जोड़ा है, उसको फॉलो किया करो, कहीं फिर से तो नहीं बुराई पे लग गया। कोशिश किया करो, बाकी तो राम जाने। क्योंकि आपकी वो कोशिश अगर उसे बचाए रखेगी तो भगवान भी आपको दुख मुसीबतों से बचाए रखेंगे, खुशियों से लवरेज रखेंगे। तो आज के दौर में, इस कलयुग में, इस दैत्य को भगाने की बड़ी जरूरत है। और हम तो यही गुजारिश करेंगे, क्यों ना हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, क्यों ना इसे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मोड़ा जाए। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनसे इंजीनियर के कार्य भी करवाए जाएं, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के ना छोड़ा जाए। क्योंकि कई बार होता है थ्योरी आती है और पता होता नहीं करना कैसे है। अब पता है थ्योरी का कि ऐसे हाथ चलाने होते हैं, पांव चलाने होते हैं, पढ़ लिया, और उसको पढ़ के कोई कुएं बड़े नदी में छलांग मार दे कि मैंने तैरना कैसे पढ़ा हुआ है, वो तो डूबेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कभी किया ही नहीं, करके तो कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ पे भी पूरा जोर देना चाहिए, जो हमारी संस्कृति रही कर्मयोगी और ज्ञान जोगी। जो ज्ञान पढ़ाया जाता था गुरुकुल में, उस पे कर्म करना भी सिखाया जाता था कि ये ज्ञान है और इसको ऐसे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे दूध में से घी कैसे निकालना है, ये तो सिखाया जाता ज्ञान कि दूध में से घी निकलता है, उसको जमाया जाता है, छाछ लगाई जाती, खट्टा लगाया जाता है, बिलोया जाता है, मक्खन आता है, और गर्म करने पे घी जरूर आता है। ये तो सिखाया जाता है। लेकिन पुरातन काल में वास्तव में हर बच्चे से दूध में से घी निकलवाया भी जाता था। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल, कि बेटा ये थ्योरी है ज्ञान जोगी, और अब आजा कर्म जोगी। तो मजा है। आज सिर्फ ज्ञान जोगी बनते जा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है। कर्म के नाम पे कुछ आता जाता नहीं, और या फिर सिर्फ कर्म है, ज्ञान के नाम पे कुछ आता जाता नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान जोगी भी होना चाहिए और कर्म जोगी भी। दोनों होंगे
तो बच्चा जिंदगी में सफलता के झंडे जरूर गाड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी नहीं है, बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान जोगी भी हैं, कर्म जोगी भी हैं, पर ज्यादा गिनती अधूरेपन की है। तो जरूरी यही बनता है कि वो शिक्षा दी जाए जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई मीनिंग्स है, वो जरूर लगाई जाए बचपन से ही। आज हमारे देश में बेहद जरूरी है नशे पे शिक्षा होनी ही चाहिए। पहले में ये बता दिया, जैसे आपको बोला डी ड्रग, और फिर धीरे धीरे अगली क्लासेस में कि कौन से नशे से क्या क्या बीमारियां, उनके सवाल आए जब पेपर हो कि भाई ये नशा करने से क्या बीमारी होती है, ताकि बच्चे के माइंड में फिट रहे, क्योंकि वो याद करेगा और आंसर देगा तो पता चलेगा अच्छा बड़ा होगा इतनी बीमारियां होती हैं। अब बचपन में जो घुंटी पिलाई जाती है ना, वो सारी लाइफ जाती नहीं, माइंड में फिट रहती है। तो ये शिक्षा की अति आवश्यकता है आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में, क्योंकि नशे से घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, माता बहनों का बुरा हाल, परिवार का बुरा हाल है, घर घर नशा पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे नशा करना सीख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो नशा तभी छूटेगा जब पता हो कि कोई ऐसा नशा भी है जो सुख देता है। तो पढ़ाई में वो भी होना चाहिए कि हां, आर फॉर राम, कि इसका नाम लेने से आपके विल पावर बढ़ेंगे, बस। और फिर जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़े, उसी पे आगे से आगे चर्चा होती जाए और बच्चों को पता चल जाए कि हां, मेरा विल पावर, मेरा आत्मबल ऐसा करने से बढ़ेगा, तो वो बुलंदियों को जरूर छुएगा। तो बेहद जरूरी है नींव रखना, नींव को मजबूत करना। बिल्डिंग अच्छी वही होती है जिसकी नींव मजबूत होती है, और बचपन से बड़ी नींव इंसान की कोई नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है, जब वो पढ़ता है, तो वो बचपन एक ऐसा होता है, उसको जितना मजबूत, जितना स्ट्रांग, जितना शिक्षादायक बनाया जाए, जरूर बनाना चाहिए। तभी वो बड़ा होके अच्छा नेक इंसान बनेगा और समाज भलाई के कार्य करता चला जाएगा। मां बाप का नाम रोशन, देश का नाम रोशन होगा। तो आप अगर बाहरी शिक्षा ऐसी नहीं है, तो मां बाप बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं, और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी बुक सामने आनी चाहिए, और मां बाप भी संस्कार अच्छे दें, बच्चे को सिखाएं कि बेटा ऐसा खाना खाने से ये फायदा है और ऐसा खाने खाने से ये नुकसान है। होता क्या है, आप खुद जीभा के स्वाद के लिए बच्चों को भी वैसी आदत डाल देते हो। उदाहरण के तौर पे आप तला हुआ सामान खाते हो, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, और भी बहुत सी तली हुई चीजें हैं, हाँ, जिनका कोई पावर नहीं आने वाली बॉडी में, पर आपको लगता है यार मेरा स्वाद तो बच्चे का भी। तो ये मैदा बहुत ही घातक होता है, इससे फलना फूलना बच्चे का कम हो जाता है। यहां से ये सामान आया, उनमें 7 फुट का, 6 फुट का कोई कोई बंदा है, सब छोटे छोटे हैं। आप फिर भी नहीं मानते, अपने तो काफी अच्छे लंबे चौड़े हैं, 6, 5.5, 6, 6.25, लेकिन आप कहते ना मैं तो वो ही खाऊंगा जिससे 5 का ही रह जाऊं। पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ है। यहां से ये सामान आया है, कभी रिसर्च करके देखो और करोगे तो पता चल जाएगा। नाम हम नहीं लेते किसी का, लेकिन हमें यहां तक मालूम है वहां छोटे छोटे ज्यादा हैं। तो क्यों अपने इधर की संस्कृति को डुबोते हो? बचपन में क्यों नहीं सिखाते बच्चे को? जैसे हमारी आदत है अच्छा खाना खाना, अच्छी सब्जियां हैं, हमारे तो सब कुछ होता है। हाँ, गुड़ खिलाया जाता था, शहद क्यों खिलाते हो फिर घूटी में? क्यों नहीं पिज्जा ही खिला देते?
आज भी शहद खिलाते हो ना जब बच्चा पैदा होता है। तो ये हमारी संस्कृति है, मत भूलिए इसे, बल्कि इसको बढ़ाइए, बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए ताकि बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ हो। बच्चे तंदुरुस्त स्वस्थ होंगे तो पूरा समाज तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। माली का नाम सुखों की खान है, अनमोल है। जीव सच्चे दिल से माली का नाम जपे तो उसकी अंतःकरण की मैल धुल जाती है और माली का नूरी स्वरूप दिलो दिमाग में अंदर बाहर प्रकट हो जाया करता है। सुमरन में यह शक्ति है कि वो पापी से पापी इंसान को भक्त बना सकता है। सुमरन ऐसी शक्ति रखता है जिसके जाप से काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया सब नीचे जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। पर सिमरन का जाप करे तब ना आदमी को अहंकार, ईगो बहुत चढ़ जाती है, और जब खुद ही सिर चढ़ जाती है तो कोई भी चीज भाती नहीं। वो अपने मन मते चलता है, मन के कहे करता है, जो मन कहे वही करता है। पर संत पीर फकीर इससे उल्ट कहते हैं, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। यह भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे ना चलो। मन का तो काम है भवसागर में चक्कर लगवाना। ये गुमराह करता है, मालिक से दूर करता है, और गपशप में, चुगली, निंदा में, बुराई में, दुनियादारी में खुश रहता है। यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हो, वहां इसको बैठना मुश्किल लगता है। भक्ति इबादत करनी मुश्किल है, और काम धंधे में मन लगा रहता है। तो इसकी रमज को पहचानो। बेपरवाह जी ने फरमाया इसका काम है जीवों को गुमराह करना, गलत तरफ लेके जाता है, बुरे ख्याल देता है। सो मन से लड़ने का एकमात्र उपाय सुमरन है। कभी भी सुन लो, किसी भी युग की बात कर लो, मन तब तक काबू नहीं होता जब हरि रस को पिया नहीं जाता। हरि रस अमृत, आबो हयात सबके अंदर है। जब तक आप उसका पान नहीं करते, जब तक आप हरि रस, अमृत, आबो हयात को अंदर से प्रकट नहीं कर लेते, तब तक आप मालिक की कृपा से दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपका मन आप पे हावी रहेगा। और मन को आपको जैसे बोला किसी भी तरीके से और तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। मन तो सिर्फ और सिर्फ सुमरन से ही काबू आता है। आप ज्ञान सीख गए, बातें करनी आ गई, रूहानियत में टाइम हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं मन का। टाइम कितना लगाते हो, सत्संग में आते हो, सत्संग सुनते हो, आत्मा को उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जीते जी मन को जीतना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है। शेर जगाना, जैसे शेर को जगाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हमने देखा। बहुत पहले एक बच्चा हुआ करता था, और उसको बहुत छोटा था, बीमार था या कैसे पता नहीं, या कोई कुत्ते वगैरह भेड़िए उसके पीछे पड़े तो सत्संगी ने बचाया होगा, या पता नहीं हमें ख्याल में, तो वो यहाँ आश्रम में ले आए थे, तो छोड़ गए थे। वो छोटा सा था, कुछ देर रहा बाद में मालिक के पास, तो कुछ देर यहाँ रहा, काफी बड़ा हो गया था। तो उसको अगर सोए हुए को उठा देते थे तो वो सीधा छलांग मारता था, जैसे गला पकड़ लूंगा। कई बार हमने कहा सेवादारों को, आपने सुना है बेपरवाह जी के वचन, प्रेम कमाना शेर जगाना, तो आप शेर को जगा के देखो, वो सोए हुए को कोई छेड़ता ही नहीं था, छेड़ते सीधा सोया सोया ही छलांग मारता था, गला पकड़ने को आता था। तो वैसे ही मन जालिम है, ये सुमरन के बिना काबू नहीं आता। बल्कि जितना ज्यादा ज्ञान गोष्ठ में फंसता है थोथा ज्ञान, जब अंदर सुमन तो करना नहीं, ऊपर की बातचीत बहुत ज्यादा, तो थोथे ज्ञान से ये काबू आने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। इसका तो काम ही लोगों का बेड़ा गर्क करना है। इससे लड़ने का तो एकमात्र उपाय सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो। बस 3 बातें अगर आपके पास हैं, मन बिल्कुल ना रुके लेकिन काबू में रहता है।
बिल्कुल रुकना तो हरि रस के अलावा संभव ही नहीं है। जब तक अंतःकरण की सफाई नहीं होती, वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो अंदर बरस रहा है उसको आप चख नहीं पाते, तब तक ये काबू 100% नहीं आता। हाँ, दर्ज यकीन है, बचनों पे रहते हैं, सेवा और सुमन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो ये काबू में रहता है। काबू में रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप मन को काबू रख सकते हैं अगर आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता। तो ये बेपरवाह जी ने फरमाया, नाम लेने पे कोई लगते ना दाम जी, धर्म जात कोई छूटे ना काम जी, नाम दयाले भाई कहीं शास्त्र नाम जी। कि नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कोई अलग कहीं जाना नहीं। आप घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। पर यह संभव है अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक का नाम जपें तो, और कोई तरीके से नहीं। तो भाई लगातार सुमन करते रहो। ये मत सोचो कि आप कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तो मन के दांव हैं जो दांव पे दांव चलाता जाता है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा सुमरन, मालिक जाने उसका काम जाने। आधा घंटा कम से कम सुबह शाम, ऐसे आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह मालिक की याद में लगाया करो। फिर इस घोर कलयुग में खुशियां हासिल हो सकती हैं। ऐसे ऐसे सेवादार देखे बड़ा खुशी से आया करते, आना, सेवा करना। हमने कभी अल्फ से वे नहीं कहा, अपने आप ही मन के हत्थे चढ़े, अपने आप ही दूर हो गए। चलो, सुबह का बुला शाम को घर आता है, मालिक उन्हें भी माला माल करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। पर ये देखने में आता है चंद लोग ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके मनपसंद बात नहीं होती। और संत फकीर जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे अपनी वाणी, अपना तौर तरीका बदलते चले जाते हैं। वो एक जैसा तौर तरीका नहीं रखते, समय के अनुसार उनका हर चीज बदलती है। और वो किसी से राय नहीं लेते कि मैं बदलूं कि ना बदलूं। जैसा उनका मौला सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु कहता है, वो वैसा ही समय के अनुसार वो चीज में परिवर्तन करते चले जाते हैं। कईयों को ये पसंद नहीं आता, तब तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, पहले ये था, अब वो नहीं। तो भाई पहले तो बात कुछ और थी, सतगुरु के वचन दिन दुगनी रात चौगनी, आज बात कुछ और है। तो ये तो इंसान की आंखों पे पर्दा है मन का, या उसके झूठे अज्ञान का। वो अज्ञानी होता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, वो सब झूठ। तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, उसे लगता है कि ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से चलो तो सही है। तो नहीं भाई, संत पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हिसाब अनुसार जैसा हुक्म, जो जो हुक्म तिवे तिवे कार, वो मालिक जैसे जैसे हुक्म करता चला जाता है, वैसे वैसे कर्म संत पीर फकीर करते रहते हैं, और उसी से लोगों का भला होता रहता है।